नमोऽर्हन्तारं प्रमोसिद्धारं नमो वायरियाणं प्रमो वज्रायाणं प्रमो लोये सर्वसाहुरम् यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो वही इष्ट है, और प्रयोजन वो जो सच्चा सुख प्राप्त करवा दे वही वास्तविक प्रयोजन है। और ऐसे सच्चा सुख प्राप्त करने के उपदेश जिस ग्रंथ में है वो ग्रंथ हमारे सामने इष्टोपदेश विराजमान है, जिसमें हमारी चर्चा चल रही थी कि जिन भोगों के पीछे जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार है वो भोग रोग का काम करते हैं और तकलीफ देते हैं, सुख देने की वजह दुख देते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े और हमने वो भोग प्राप्त होने से पहले दुख देते हैं, प्राप्त होते समय अतृप्ति का दुख देते हैं, और प्राप्त और छोड़ते समय बड़ी कठिनाई से छोड़ने में आते हैं, इसलिए वो सारे के सारे भोग दुख का ही कारण है। तो फिर वो जो सामने शिष्य बैठा था, जो श्लोक हमने कल पढ़ करके बात पूरी की थी, वो शिष्य पूछता है वो शरीर की बात थोड़ी है, वो जितने भी संयोग जितने भी भोग है वो शरीर में ही तो भोगने में आते हैं। तो उसके लिए वो श्लोक क्या कहा था जिसको हमने कल पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। भवन्ति प्राप्य संगम शुचिनी शुचिन्यपि शुचिनी शुचिन्यपि सकायः संततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। है शुचि पर जिस संग से हो अशुचि सतत अपाय कर, उस देह अर्थ विफल है भोगे इच्छा मनुज की कष्ट कर। जिस शरीर के लिए भोग के पीछे पड़ा हुआ है वो शरीर है कैसा, तो पहले कहा था ना भाई जितने भी भोग रहा है वो सारे के सारे भोग शरीर को सुखी करने के लिए ही तो है। आत्मा को सुखी करने के लिए कपड़े पहनता है क्या? शरीर को सुखी करने के लिए। तो कह रहे हैं वो जितने भी भोग भोगने में आ रहे हैं वो शरीर को सुखी करने के लिए, और वो शरीर है कैसा, उसका कहा भवन्ति प्राप्य हो जाते हैं, प्राप्त करके यद संगम जिसका संग पाकर के शुचिनी शुचिन्यपि, शुचिनी शुचिता शब्द आता है ना, शुचिनी पवित्रता, और अशुचिन्यपि अपवित्र, पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। जैसे शरीर का संयोग क्षण मात्र के लिए पाकर के पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। सकायः संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। सकायः वह शरीर संततापाय हमेशा संताप देने वाला है, बाधाएं देने वाला है, बाधाओं से सहित है। तदर्थम इसलिए उसके लिए, तदर्थम उसके लिए, किसके लिए, उस शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना करना, आकांक्षा करना व्यर्थ है। उस शरीर के लिए भोग की आकांक्षा करना, कह रहे प्रार्थना वृथा, वो प्रार्थना व्यर्थ है। मैंने कल अभी भी कहा था जिस शरीर, ये शरीर ऐसा है कि क्षण मात्र के लिए भी यदि कोई वस्तु इसके संयोग में आती है तो वो पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। हमने अभी कपड़े पहने, आप बिल्कुल नहा करके तैयार हुए, धुले वस्त्र पहने, अब आधा एक घंटा 2 घंटा पहन कर रखो, लोग गंदे हो जाते नहीं हो जाते? बिल्कुल होंगे। क्यों? अभी तो साफ थे ना। इस शरीर के संयोग में आने से उम्मीद क्षण मात्र के लिए संयोग में आते हैं
तो पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। रसगुल्ला खाओ, हाँ देखो खीर बनाते हो तो रसगुल्ले का भी तो उदाहरण देना पड़ता है। रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ला खाते ना, आप एक काम करो, आपने उठाया, खा करके मुंह में रखा और आपको नहीं यार अभी नहीं खाते, बाहर निकाल करके फिर कटोरी में रख दिया, अब फ्रिज में रख दो, शाम को खाएंगे। बोलो हो सकता है क्या ऐसा? दीदी हो सकता है? पीछे नहीं हो सकता भाई साहब। ऐसा कर सकते हैं क्या? 2 मिनट के लिए उसको मुंह में रखा और फिर सोच लिया कि अरे अभी मूड नहीं हो रहा खाने का, एक काम करते शाम को खाएंगे। नहीं कर सकते, शर्म अभी तो था। चलो एक काम करते हैं अंकल जी, एक काम करते हैं, बढ़िया ब्रश कर ले, कुल्ला कर ले खूब। आप कहो एक नहीं 10 बार करते हैं, बिल्कुल कुल्ला कर लो, ब्रश करो, बिल्कुल दंत मंजन बिल्कुल साफ कर लिया, मुंह साफ है, अब रखो, फिर निकाल करके कटोरी में रखो कि अब शाम को खाएंगे। कोई बात नहीं, शाम छोड़ो तुरंत खा लेंगे। खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। जिस शरीर के क्षण मात्र संयोग में आने से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। और मुंह में छोड़ो, एक काम करो, उस रसगुल्ले को हाथ पर से एक बार ऊपर से लेपो और फिर खाओ। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल ये कोई करने योग्य काम है क्या? क्यों नहीं है? इस शरीर इतना अपवित्र है कि इसकी संयोग में कोई भी वस्तु आ जाए, पवित्र से पवित्र वस्तु भी आती है तो वो पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए आचार्य पूज्य बात कह रहे हैं, तदर्थम प्रार्थना वृथा। उस शरीर के लिए प्रार्थना करना, इच्छा करना, वांछा करना व्यर्थ है। शरीर तो है कैसा? गोबर का कलश हो और उसके ऊपर सोने का वर्ग चढ़ा दो, ऊपर से तो सोने का वर्ग चढ़ा है और अंदर मिठाई में गोबर की मिठाई बनाओ और सोने का वर्ग चढ़ा दो। ऐसा ही तो है शरीर। पढ़ते ना, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे। हड्डी और मांस पीप खून से तो भरा पड़ा है। इतनी सी चमड़ी से निकाल करके देखनी है, ये चमड़ी हटाई और देखो आप अंदर, जैसे शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं उसे शरीर की ये चमड़ी हटा करके देखो बस, क्या हालत होगी? कुछ नहीं है। हाड़ पिंजरा देह, हड्डी और खून पीप मांस, हड्डी और खून से भरा पड़ा है। बिल्कुल हड्डी का ढांचा ही तो है, अंदर मांस है, खून है। इन्हें देख करके आप इसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं क्या? तो मांस को देख करके, हड्डी को देखकर, खून को देखकर उसके प्रति आकर्षित होने का भाव आता है क्या? नहीं आ सकता। ये चमड़ी का ये सोने का वर्ग ही तो है, बस गोबर की मिठाई पर। हाँ बोलो क्या भोग भोगे कि हमारी इच्छा मिट जाए? अरे पंडित जी रसगुल्ले का उदाहरण देते हो, हमारे यहाँ तो खीर बनती है, तो खीर भोग लें। जो चाहिए, क्या भोगना है आपको, जो भी भोगेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसी फैक्ट्री है कि कुछ भी रॉ मटेरियल डालो बनना सब बेकार ही है। अब बादाम का हलवा खाओ, अभी क्या होगा 2 घंटे बाद? अभी तो बिल्कुल और पंडित जी बादाम का हलवा बनाया, बादाम का हलवा ऐसे ही थोड़ी है। आप तो बिल्कुल पेट भर भर के आपको बिल्कुल हमारे साउथ की डिश में इडली सांभर डोसा सब खिलाएंगे। अरे होना क्या है उसका? तुम चाहे सांभर डोसा खा लो, कुछ भी खा लो, होना तो उसका वही है, गंदगी बननी है। तो ये तो ऐसी फैक्ट्री है, होता ना, इधर से कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, वो डालो बन करके बिल्कुल वही माल, प्रोडक्ट वही निकलता है। मैं नहीं कह रहा, यही लिखा है तदर्थम प्रार्थना वृथा। उस शरीर के लिए प्रार्थना करना, उस शरीर को भोगने के लिए वांछा करना, वो व्यर्थ है। करते तो शरीर के लिए है ना। अच्छा पानी है, पानी जो पानी हम पी रहे हैं, अब एक काम करो, ऐसे हाथ रखो और ऊपर से पानी डालो और नीचे किसी टब में भगोनी में इकट्ठा कर लो। अब उसका पानी वापस से गिलास में भर के पी लो। लोग पी सकते हैं क्या? अब पानी तो वही है ना प्रश्न भैया, पानी तो वही है, पी सकते हैं क्या?
नहीं पी सकते साहब। क्या हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं है साहब, हम तो कर लेंगे। आपके यहाँ होगी राजस्थान में पानी की कमी, तो आप करते होंगे ऐसे। ये नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते। जैसे शरीर के संयोग में रंच मात्र के लिए भी कोई वस्तु आएगी तो वो पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाएगी। पीने को पानी नहीं होगा ना, नहाने को पानी नहीं तो नहाएगा नहीं, पी लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे नहा ले और फिर उसी से पी ले। इत्र क्यों लगाते? नहीं, हम नहीं लगाते। कहाँ लगता है इत्र? आप देखो सऊदी अरब में पानी नहीं होता, पेट्रोल तो बहुत है, पानी नहीं है। हर जगह वो तेल के कुएं मिल जाएंगे, पानी नहीं होता ना, पानी की कमी है 2 रुपया। तो क्या करें? जब भी तो नहाते नहीं है वहाँ, कितने कितने दिन में नहाएंगे, तो वो नहाते नहीं, शरीर से दुर्गंध आती है तो इत्र लगाना पड़ता है। उन लोगों की बता रहा हूँ मैं। तो बात कह रहा था, अब कितना ही इत्र लगा लो, कुछ भी कर लो, और पवित्र से पवित्र वस्तु भी वो इत्र लगाने के बाद में भी थोड़ी देर बाद वो बदबू ही देने वाला है, उस शरीर से गंदगी ही निकलने वाली है। इसलिए कह रहे हैं भवन्ति प्राप्य संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकायः संततापाय तदर्थम प्रार्थना करना। उस शरीर के लिए प्रार्थना करना तो व्यर्थ है। तो फिर वो जो शिष्य सामने बैठा है, वो शिष्य कह रहा है कि ठीक है साहब, आपकी बात मैंने मानी। फिर अगला प्रश्न क्या पूछता है पता है? धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं। समझ में आया थोड़ा? चलो, आपने कह दिया शरीर के भोग भोगना बेकार है, शरीर में के लिए इच्छा करना व्यर्थ है, तो आप ये बताओ आत्मा का उपकार क्या मात्र तप आदि करने से ही होगा क्या? रुपये पैसे से आत्मा का उपकार नहीं हो सकता क्या? ऐसी एक तरफा बात थोड़ी चलेगी। सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए। आप एक तरफा बात करते हो। कौन पूछ रहा है ऐसा? वो शिष्य जो सामने बैठा है वो कह रहा है आत्मा का उपकार तपश्चर्या आदि से होता है, तो क्या बस इतना ही है क्या? धन आदि से नहीं हो सकता, उससे भी होना चाहिए। तो आचार्य उसका समाधान करते हुए कह रहे हैं यज्जीवस्योपकाराय, आप सभी मेरे साथ बोले, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत सरल सा उदाहरण देते हुए इस श्लोक में आचार्य कुछ बात समझा रहे हैं। यह जीवस्य उपकार है, जो जीव का उपकार करने वाला है, तद देहस्य अपकार है, वो देह का शरीर का अपकार करने वाला होगा। और यद देहस्य उपकार है तद जीवस्य अपकार, जो देह का उपकार करने वाला है वो आत्मा का या जीव का अपकार करने वाला होगा। दोनों आपस में विरोधी हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कार्य जीव का उपकार करने वाला है उस कार्य से देह का उपकार नहीं होगा, अपकार होगा। लेकिन जो कार्य देह का उपकार करने वाला हो, जैसे धन आदि से भोग भोगने में आते हैं, बोलो रुपया पैसे से भोग भोगने में आते हैं, तो जो भोग शरीर का उपकार करने वाले हैं वे आत्मा का उपकार करने वाले नहीं हो सकते। कह रहे ना, जो शरीर का उपकार करने वाले हों वो जीव का अपकार करने वाले होंगे। भोग भोगने से आत्मा का कौन सा भला होगा? नहीं होगा। देखिए, इसको बड़े से टीका में बड़े सरल से उदाहरण से समझाया है। जैसे तपश्चर्या आदि करें, व्रत करें, तप करें, तो तप आदि करने से क्या होगा? कह रहे हैं तप आदि करना जीव का उपकार कारक है। क्या लिखा है? निश्चय अंचन आदि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है, इसलिए वह जीव को उपकारक है। तप आदि करना जीव को उपकारक है, लेकिन उससे शरीर तो नष्ट हो रहा है ना धीरे धीरे, इसी में। लेकिन उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलता आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह शरीर को अपकारक है।
तप आदि करने से आपका जीव का आत्मा का तो भला होगा, आपका तो भला होगा, हमारा तो भला है। लेकिन ये कह रहे हैं इतना तो पक्का निर्णय हो गया ना कि शरीर और मैं अलग अलग हूँ तो मेरा तो भला हो रहा है, लेकिन शरीर को तो ये क्षीण करने वाला है ना। बोलो व्रत उपवास करेंगे तो शरीर तो क्षीण हो रहा है, कह रहे मेरा तो भला हो रहा है लेकिन शरीर का उपकार हो रहा है। और जिस भोग उपभोग से शरीर का उपकार होता है वो भोग उपभोग, वो रुपया पैसा, वो भोग उपभोग की सामग्री जीव को अपकारक होगी, उपकार करने वाली नहीं होगी। ख्याल में आया ना, दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी होंगे। बिल्कुल, जो जीव का उपकारक है वो शरीर का अपकारक है, और जो शरीर का उपकारक है वो जीव का अपकारक है। तो फिर वो जो शिष्य बैठा है वो कहता है ठीक है, दोनों अलग अलग बात कह दी आपने, जीव का उपकार वाला शरीर का अपकारक है, शरीर का उपकार वाला जीव का अपकारक है, सब माना। तो वो ध्यान करना होता है ना, ध्यान करना, वो कह रहे वो ध्यान में जिसका करता हूं, आप कहें उस आत्मा का ध्यान करें, तो जो ध्यान करने से, तो वो ध्यान तो इस लोक में भी सुखदायक होगा और परलोक में भी सुखदायक होगा। ध्यान करने से आप कह रहे ध्यान, आत्मा का ध्यान करें और ध्यान करने से मोक्ष पद मिल सकता है, तो वो ध्यान करने से क्या लौकिक सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती है? ऐसा ग्रंथों में उदाहरण भी दिया हुआ है कि जो इस लोक संबंधी फल है और जो परलोक संबंधी फल है, उन दोनों फलों का प्रधान कारण तो ध्यान ही होता है। अब वो कौन सा उसके भेद में भी हम नहीं उलझे, लेकिन होता तो है। शिष्य कह रहा है शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है, यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है। इस कथन से उसका रोग आदि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान करने से रोग आदि का नाश नहीं हो सकता क्या? रोग रुक सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। शरीर का भला हो सकता है, भोग उपभोग सामग्री का भी मिलना हो सकता है, रोग आदि का दूर होना भी हो सकता है। तो फिर अपन इसका ही भला कर ले ना, ध्यान करके शरीर का ही भला कर ले। वो शिष्य सामने बैठा हुआ पूछ रहा है, तो आचार्य पूज्य बात कह रहे हैं, रुको 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 भाई साहब, क्या कह रहे हैं आचार्य, आपने फिर गलत ट्रैक पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए समझाते हुए उदाहरण दे रहे हैं, इतश्चिंतामणि दिव्य। आप सभी तेज स्वर में बोले तो आपको याद भी होगा। इतश्चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याक खंडकम् ध्यानेन चैदुभय लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। ओ ध्यान से उपलब्ध दिव्य चिंतामणि कलखंड भी, तब विवेकी किस ध्यान का आदर करे व चाह भी। इतः चिंतामणि दिव्य, इतः एक तरफ तो एक और एक तरफ चिंतामणि दिव्य, दिव्य चिंतामणि, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न आप सभी जानते ही हैं, वो पहले दिन मैंने बताया ही था ना आपको। कौन सा रत्न? जिसके सामने कोई भी चिंता करे, कुछ भी विचार करे, वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। चिंता करने मात्र से, उसके सामने विचार करने मात्र से ही वो चीज आपको, वो भोग आपको मिल जाते हैं। उसकी महिमा बताते हुए कह रहे हैं, इतः चिंतामणि दिव्य, एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है, इतः, और दूसरी तरफ एक तरफ पिण्याक खंडम, पिण्याक खंडकम। पिण्याक खंडकम मतलब खल का टुकड़ा। खल समझते ना, वो गाय भैंस को जो खल चुरी देते हैं ना, खल कपास, क्या कहते हैं आपके इधर? पिंड। अच्छा पेंड, अच्छा हाँ सही बात है, वो मिलता जुलता तो है संस्कृत से पेंड, वहां लिखा पिण्याक खंडकम, वो खल का टुकड़ा जो गाय भैंस को खिलाते हैं ना, वो खल चूरी पेंड, वो टुकड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा हो। तो अब आप ये देखें, इसमें उदाहरण दे रहे हैं, ध्यानेन च उभय दुर्लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः।
ध्यान करने से ये दोनों मिल सकते हैं। आपके पास में मैं कह दूं, आपके पास में भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ विजय भैया। अच्छा, एक विजय भैया आज आए नहीं, दूसरे वाले हो, तो आप आ गए। आप 2 दिन से आ रहे नहीं, तो वो आ रहे थे। मैं कह रहा हूं आपको मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं। ध्यान करने से आपको 2 चीजें मिल सकती है। डिसाइड आपको करना है क्या चीज कि ध्यान करने से एक तरफ तो आपको दिव्य चिंतामणि रत्न मिलेगा और दूसरा ऑप्शन आपके पास में खल का टुकड़ा मिलेगा। बोलो क्या ऑप्शन? दोनों ऑप्शन में से क्या चूज करेंगे विजय भैया? एक ऑप्शन है खल का टुकड़ा। आप ध्यान करेंगे तो 2 चीजें मिल सकती है। एक तो चिंतामणि रत्न मिलेगा और दूसरा वो आपका पैंड, खल का टुकड़ा जो गाय भैंस को खिलाते ना, वो खल का टुकड़ा पैंड, वो मिलेगा। दोनों में से चूज आपको करना है, क्या चूज करेंगे विजय भैया? बताएंगे? नहीं करेंगे? चिंतामणि रत्न ही तो करेंगे ना। ये तो सीधी सी बात है। आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बच्चा भी तो अगर इतनी समझ उसमें है वो भी बता देगा भैया ये क्वालिटी का है और दूसरा ये क्वालिटी का है। इतना गजब का उदाहरण दिया है। शिष्य ने पूछा था ना, ध्यान करने से आत्मा का सुख हो रहा है, मोक्ष सुख मिल रहा है, और उसी ध्यान करने से शरीर का भी भला हो रहा है। शरीर का भला कर लेना चाहिए ना, रोग आदि से दूर कर लेने चाहिए। तो वहां आचार्य कह रहे हैं इतः चिंतामणि दिव्य इत पुण्याग खंडकम। उसे ध्यान करने से 2 ऑप्शन आपके पास में है। एक तो आपको चिंतामणि रत्न मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन आपके पास में है वो खल का टुकड़ा। कह रहे हैं ध्यान से दुबे लभ्ये, ध्यान करने से वो दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। क्वाद्रियंताम विवेकिनः, विवेकी जन, विवेकिनः विवेकी जन, क्वाद्रियंताम, किसका आदर करेंगे, किसको स्वीकार करेंगे? बताओ। वो चलिए रहे आचार्य मुझे बात बता रहे हैं, अगर आप विवेकी जन हैं तो जैसे विजय भैया ने कहा ना अभी, मैं तो चिंतामणि रत्न जाऊंगा था। तो कह रहे जो विवेकी जन होगा, जो समझदार पुरुष होगा, वो उन दोनों में से किसका आदर करेगा? सीधी सी बात है, वो चिंतामणि रत्न को ही चाहेगा। तो जिस ध्यान करने से वो शरीर का भी रोग आदि दूर हो रहे हैं, शरीर को भी भोग उपभोग मिल रहे हैं और एक आत्म सुख मिल रहा है, मोक्ष पद मिल रहा है, तो उन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? क्यों फोकट में पढ़ते हैं अपन? तो डायरेक्ट अनंत सुख प्राप्त करेंगे ना, इधर उधर क्यों उलझते हैं? वो बात अलग है। वो कहीं अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि उन 4 ध्यानों में से कौन सा होगा, क्या है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, क्या क्या भेद होंगे, किसको प्राप्त करने से कौन सा सुख मिलता है, वो सभी चर्चा फिर कभी जब प्रसंग आता है तब आपको सुनने को मिलती है। कह रहे विवेकी जन तो दोनों में से उस आत्म का अनंत सुख ही प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, उसका ही आदर भी करना चाहेंगे। इतना होने के बाद यूं मान के चलो ग्रंथ की शुरुआत अब हो रही है। 20 श्लोक तक तो ऊपर ऊपर की बातें थी जो शिष्य को समझ में अब तक नहीं आ रही थी। अब जाकर के शिष्य को समझ में आई है। वो शिष्य पूछ रहा है कि हे आचार्य भगवान, ध्यान करने योग्य आपने जो आत्मा बताया है और ध्यान करने योग्य है ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है? तो मेरे को ऐसा लगता है इस ग्रंथ में उस शिष्य का टर्निंग पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है इस ग्रंथ का टर्निंग पॉइंट, या यूं कहते हैं कि शुरुआत ही अब हो रही है। टर्निंग पॉइंट तो अब आया है ना। अब तक तो जितना ये 20 श्लोक थे ना, आप किसी को भी सुनाओ, यहाँ 7.5 से 8.25 के जितने भी हैं, चाहे जैनमती आवे चाहे अजैनमती आवे, उनको भी बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा अक्षय भैया, अरे वाह पंडित जी बात तो बहुत जोरदार कह रहा। हाँ, शरीर भोगने लायक नहीं है, शरीर तो गंदा है, बिल्कुल बहुत जोरदार बात कह रहे हैं। ये जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी संयोग है, ये सब थोड़ी सी देर के हैं, जितनी उम्र है उतने ही संयोग है, ये तो रेन बसेरा है। पंडित जी क्या बात कह रहे हो, वाह क्या प्रवचन हुए, जोरदार, बिल्कुल समझ में आ गया, मेरे गले उतर गई बात। इतनी बात तो ये सभी समझने वाले हैं। अब जाकर के तो शिष्य को समझ में आई कि वो ध्यान करने योग्य जो आत्मा आपने बताई है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है। तो ऐसा लगता है ना, अब जाके हमारी कहावत है, कहते हैं अब अक्कल ठिकाने आई।
आपके इधर कहते हैं सर? अब अक्कल ठिकाने आए, ठिकाने अब पहुंची सही जगह पे। अब तक तो जो दिमाग इधर उधर भटक रहा था ना, अभी तक तो उल्टी उल्टी बातें, बिल्कुल उल्टे उल्टे प्रश्न घुमा फिरा करके ला रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। अब जाकर के काम की बात पूछी है, मानो अब अक्कल ठिकाने आई हो, अब समझ में आया हो कि हाँ अब आत्मा का स्वरूप यहाँ से बताएंगे। अब तक तो सब बताए बातें कर ही रहे थे। वो आत्मा का स्वरूप उसने पूछा है, हे भगवान उस आत्मा का स्वरूप क्या है जिस आत्मा को आपने ध्यान करने योग्य बताया था। तो उस आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। अब कैसा वो आत्मा है, क्या उसका स्वरूप है, मैंने कहा ना अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट चालू हुआ। यूँ कहते हैं ग्रंथ की एक दूसरी शुरुआत यहाँ से चालू हुई है कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा होता है, उसका ध्यान करने से क्या क्या लाभ होता है। पढ़िएगा मेरे साथ में। स्वसंवेदन सुव्यक्त तानुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः लोकालोक विलोकनः। 5 विशेषण बताते हुए, आत्मा के 5 विशेषण बताते हुए यहाँ पर आचार्य पूज्य बात कह रहे हैं कि वो आत्मा ऐसा है। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी चर्चा चल गई थी उसमें ये स्वरूप तो नहीं आया था शिष्य को, तो अब अक्कल ठिकाना है ना। मैं कह रहा हूँ अब यहाँ से हमारे जैन मत के हिसाब से ये मान के चले कि अब ये आत्मा का स्वरूप चल रहा है, और कैसी है वो आत्मा, कैसा है ये अब बताया जा रहा है। कैसा नहीं होता ये तो सब जगह बताते हैं। अक्षय का कैसा नहीं होता है आत्मा ये तो सब जगह बताते हैं। आत्मा की ये अनित्यता तो सब जगह बताते हैं, नित्य यहाँ पर अनित्य बता करके नित्य यहाँ बताया जाता है। कैसा नहीं है ये तो सब दर्शनों में बताया जाता है, लेकिन कैसा है ये जैन दर्शन में बता रहे हैं। कुछ कह दिया? कैसा नहीं है ये सब दर्शनों में बता रहे हैं। आपने गीता पढ़ी हो, नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति भाव का वो श्लोक जो है, शस्त्र से कभी छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, हवा से सोखता नहीं, कितना है वो उसमें पूरा है। कैसा ऐसा नहीं है, तो कैसा है, कैसा है तो नहीं बताया ना भाई। हम भी कह रहे हैं ना वो आत्मा हम पढ़ते ना, शस्त्र से भी जो कभी कटता नहीं, अग्नि से भी जो कभी जलता नहीं। और ऐसे सारे उस भजन में पूरा बताया किससे क्या नहीं होता क्या नहीं होता। सब शरीरों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। लेकिन वहां कैसा नहीं है, अन्य दर्शन में ये बता करके रुक गए। जहां कैसा नहीं है और कैसा उसका स्वरूप है, दोनों बताया। अनित्यता भी बताई है, नित्यता भी उसमें आएगा। वो देखिए, स्वसंवेदन सुव्यक्त अनुमात्र निरत्यय। पढ़ता हूं अभी इसको एक एक बताऊंगा अनित्यता से नित्यता कैसे बताइए। स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन से अच्छी भली भांति प्रकार से जैसे जो जानने में आता है, जो व्यक्त होता है। तनु मात्र, शरीर मात्र है। स्वसंवेदन से जानने में आता है मतलब स्वानुभव से जानने में आता है। स्वानुभव से, स्वानुभूति से वह आत्मा जानने में आता है। एक विशेषण तो ये दे दिया, तनु मात्र, शरीर प्रमाण है। हम कहते हैं ना, चींटी का शरीर है तो उसके आत्म प्रदेश चींटी बराबर, हाथी का शरीर है तो हाथी बराबर। तो 6 फीट का व्यक्ति है तो उसके आत्म प्रदेश उतने, और कोई बोना हो 2.5 फीट का तो उसके आत्म प्रदेश उतने। वहां कह रहे विशेषण देते हुए स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वानुभव से जानने में आने वाला, स्वसंवेदन से व्यक्त होने वाला।
तनु मात्र शरीर प्रमाण है। जिसके शरीर में है उसके आत्म प्रदेश, अगर मैंने कहा ना कि चींटी के शरीर में है तो चींटी बराबर आत्म प्रदेश, हाथी के शरीर में है तो आत्म प्रदेश हाथी बराबर है, और उस महामत्स्य के शरीर में हो तो उसके बराबर है ना। कितने कितने योजन की लंबाई है उसकी, 1000 योजन की लंबाई, 500 योजन की चौड़ाई, 250 योजन मोटाई, ऐसा है उसका महामत्स्य। तो इतनी बड़ा आत्म प्रदेश, और उसी के वहां वो आंख में बैठा हुआ छोटा सा तंदुल मत्स्य, उसके आत्म प्रदेश उतने से है, क्वालिटी दोनों की बराबर, लेकिन शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश उसके बताया है। इसकी चर्चा चल रही है अभी, जैसे श्लोक में 21वें नंबर के श्लोक में उस आत्मा के विशेषण बताए जा रहे हैं, आत्मा कैसा है, मतलब इसकी बात चल रही है किसी दूसरे व्यक्ति की, ध्यान रखना। इतना तो निर्णय पक्के में कर ही लीजिएगा कि जहां जहां आत्मा कहा जाए, पंडित जी साहब कहते हैं ना, हर एक सुबह शाम में एकाध दिन में वो आ ही जाता है आत्मा पंचमी। तो ये निर्णय पक्का करके रखिएगा कि जब जब आत्मा कहे तो आत्मा पंचमी, ये ध्यान रखिएगा, आत्मा मतलब मेरी ही बात चल रही है। तो ये जो 5 विशेषण यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ने दिए, ये 5 विशेषण आत्मा मतलब किसी और की बात नहीं चल रही। उसी पर हमें ऐसा लगता है कि आत्मा 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 ऐसा है, आत्मा वैसा है, ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है अक्षय, ऐसा लगता है किसी दूसरे की बात। हाँ, मैं ऐसा नहीं, आत्मा ऐसा है, मतलब अपनी ही बात चल रही है, किसी आत्मा फात्मा की बात नहीं चल रही। कोई हो जिससे आपको कोई आत्मा फात्मा कोई दूसरा हो, कहते ना जगत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, यहाँ अपनी ही बात चल रही है। वो शरीर प्रमाण मैं हूं, है ना। निरत्यय नित्य है, निरत्यय नित्य है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, नित्य हमेशा रहने वाला है। तो अनित्यता तो सब जगह बताई, अन्य दर्शनों में भी अनित्यता है, यहाँ संसार की अनित्यता बताते हुए आत्मा की नित्यता बताई है। यार पंडित जी साहब ने वो चारवाक दर्शन का श्लोक बोला था, यावत् जीवम सुखम जीवेत हृदम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनस्य कुत। समझ में आया? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो, फिर लौट कर आना किसी चारवाक की वाणी सुनो। वहां जो है ना सब इसी जन्म या कभी का ही है, कोई अगला जन्म कुछ नहीं है। कह रहा अनित्यता बताते हुए भी संसार में अनित्य भोगों की, संसारिक संयोगों की अनित्यता बताते हुए आ रहे हैं, और अब कह रहे आत्मा नित्य है, उनकी अनित्यता बताते हुए आत्मा की नित्यता बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अत्यंत सौख्यवान, तो अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, और लोकालोक विलोकिनः, लोक और अलोक को जानने वाला है, स्वपर प्रकाशक है। चर्चा इतनी है कि आपके ये बच्चे कुछ 8-10 दिन पूरे हो जाए और यही श्लोक चलता रहे। यहाँ तो इतने 5 विशेषण दिए ना, एक एक विशेषण पर इतनी चर्चाएं काफी आराम से हो सकती है। स्वपर प्रकाश, लोकालोक विलोकिनः। तो आप तो ये देखें, मैंने तो आपसे जो वायदा किया था, मुझे कोशिश करके वो पूरा करना है आपके पूरे। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ये ध्यान रखें कितने विशेषण बताए इसमें आत्मा के? 5। आत्मा मतलब मैं, तो मेरे ही 5 विशेषण बताए हैं। कौन कौन से? स्वसंवेदन से सुव्यक्त है, स्वानुभव से जानने में आता है, तनु मात्र शरीर प्रमाण है, निरत्यय अविनाशी है, नित्य है, अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत अनंत सुख को देने वाला है, और लास्ट 5वें नंबर का कह दिया लोकालोक विलोकिनः, लोक और अलोक को जानने वाला है। इसकी विशेष चर्चा करते हैं।